हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा और ये इसका सेट नंबर 12 है। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें कौन सही नहीं है तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि चारवाक जो दर्शन था, चारवाक दर्शन का संबंध लोकायत से हो जाता है। जैमिनी का संबंध मीमांसा से होता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम बिल्कुल सही है, उत्तर मीमांसा बद्रायण। लेकिन मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी के साथ होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए। सत्यमेव जयते का संबंध मुंडक उपनिषद से हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन के समय हेंस नोड, जो हेंसेंस नोड है, इसका निर्माण होता है किस में होता है। हेंसेंस नोड का निर्माण होता है पक्षियों में। पक्षियों में ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहा। ऑप्शन ए लोहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 10वें मंडल में। 6 नंबर क्वेश्चन की वेद और यज्ञकर्ता के संदर्भ में आपको देखना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता है उनको होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद के अधर्वयु, सामवेद के उदात्री और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है। वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए। यानी ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया है। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के जो लेखक है वो है प्रतिपादक जो जैमिनी होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय और हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन, तो बायोटिन। बायोटिन का मतलब B7 होता है। बायोटिन का मतलब B7, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन सिकेट्रिन और कैलेसिस्टोकिनिन पाचक हार्मोन है, वे कहाँ से स्रावित होते हैं। ये दोनों हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो ये ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। परुषड़ी किसका, ये जो कि प्राचीन नाम था, परुषड़ी का संबंध हो जाता है रावी नदी को परुषड़ी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में उन्हें पड़ी कहा जाता था। अच्छा, एक शब्द जो ये आप देख रहे हैं वेकनाट क्या थे। ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को कहा जाता था वेकनाट। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र कौन सी नदी मानी जाती है। सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, सरस्वती। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के मिलान में कौन सा गलत है। तो चेक करिए कौन सा यहाँ पे मिलान गलत तरीके से किया गया। तो देख सकते हैं, अस्किनी चिनाब बिल्कुल सही है, परुषड़ी रावी बिल्कुल सही, बिपाशा व्यास सही है, लेकिन सदानीरा जो है वो सतलज नहीं गंडक होगा। सदानीरा गंडक को कहा जाता था, सतलज सतुद्री को कहा गया। तो यहाँ पे डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर बताई गई है वो 1/6 ऑप्शन सी। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वैदिक काल में समाज का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण
व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस अम्ल के निर्मित होने एवं जमा होने के कारण थकान होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता? 1 से कम नहीं होता किसका श्वसन गुणांक? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि लैमार्कवाद का आधार क्या है? लैमार्कवाद का आधार क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेखित मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्व रखता है, फेमस है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या है, क्या थे, किस लिए जाना जाता था? निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को कहा जाता था, ऑप्शन ए मुद्रा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सा था? सरस्वती। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम के साथ यहाँ पे कौन गलत तरीके से कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? देखिए, पारुसड़ी रवि को कहते थे, सतुद्री सतलज को कहते थे, अस्कनी चिनाब है, बिपाशा व्यास को, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अघन्य जो है वो गाय के लिए प्रयुक्त होता था, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? युगल सावधान का साक्ष्य मिला है कहाँ से? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी लोथल। लोथल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी या फिर वैशाली कह सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी क्या थी? अस्मक। अस्मक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र 16 जनपदों में से एक था और इसकी राजधानी पोतली यानी ऑप्शन सी, और ये जो था गोदावरी नदी के आसपास ये क्षेत्र पड़ता था। हरित लवक की झिल्ली होती है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की जो झिल्ली होती है वह होती है किस तरह की? ये डबल लेयर्ड होता है यानी द्विपर्तीय होगा, ऑप्शन बी द्विपर्तीय होगा। लाइकेन एक अच्छे सूचक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइकेन एक अच्छे सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ऑप्शन बी। ठीक है, कवक और शैवाल का ये जो कि कह सकते हैं दोनों सम्मिलित रूप होता है। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती है? भोजन का संचय करती है, राइट आंसर ऑप्शन डी थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स देखिए यहाँ पे चारों का मतलब मैंने लिख रखा कौन क्या होता है। थीसोसाइट्स प्रकार की कोशिकाओं में स्पंज में भोजन का संचय करती है और पिनकोसाइट्स का संबंध शरीर को बढ़ाना या घटाना, कोइनोसाइट्स का संबंध आंतरिक इपिथीलियम बनाती है, ट्रोफोसाइट्स जो होता है वो पोषण के लिए काम करता है, थीसोसाइट्स भोजन संचय का कार्य करता है, यानी चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, बिल्कुल सही। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? इसका संबंध बल्लभी। अब आपको ये बताना है कि पहली जैन सभा कहाँ हुई थी और दूसरी जो जैन सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे? दोनों का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म ने। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म, ऑप्शन सी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके संबंध में प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? बताइए, जो प्रमुख जैन तीर्थकर थे 24 जैन तीर्थकर हुए थे, तो उनके प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? अजीतनाथ,
हाथी बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ सर्प सही है। ऋषभ देव यहाँ पे गलत है क्योंकि ऋषभ देव का संबंध जो कि सांड से होगा, सांड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और महावीर का तो सिंह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे जो कि गलत होगा। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सारनाथ में दिया गया प्रथम जो बुद्ध उपदेश था, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसी को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ऑप्शन बी। हिनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका कार्ले में। कार्ले गुफा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पे? तो ये वैशाली में, ऑप्शन बी वैशाली में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन बी भद्रबाहु बिल्कुल सही होगा। वी आकार के गुणसूत्र होते हैं, भी आकार के गुणसूत्र होते हैं किसमें? मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक जलीय जाति है? कौन सा एक जलीय जाति है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस, ये जलीय जाति के अंतर्गत आता है। लेकिन रिक्सिया के अन्य जो प्रजातियाँ होती हैं वो स्थलीय होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, स्थलीय होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन कराई गई थी, जो कि चौथी बौद्ध संगीति, ये सभी को पता होगा। तो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इस चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा, ऑप्शन डी वसुमित्र के द्वारा। बौद्ध मठ के संबंध में कौन सा गलत है? बौद्ध मठ के संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, हेमिस लद्दाख, रूमटेक का संबंध सिक्किम से होगा, ये पॉइंट गलत है, सिक्किम से होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे जो कि गलत है, रूमटेक सिक्किम। भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच हाल ही में नौसैनिक अभ्यास EU NAVFOR आयोजित किया गया। इस अभ्यास में सम्मिलित हुए थे कौन कौन? इस अभ्यास में सम्मिलित हुए थे इटली, स्पेन, फ्रांस, यानी 2, 3, 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये अदन की खाड़ी में हुआ था। किस देश के लेखक डेमन गलगुड ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? डेमन गलगुड जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। द प्रॉमिस लैंड के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, डेमन गलगुड। किस राज्य ने जन सेवा योजना और जन स्पंदन योजना शुरू की है? जन सेवा योजना, जन स्पंदन योजना स्टार्ट करी गई है कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? मॉडर्न इंडिया का विमोचन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत ने E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या सही होगा। पहला पॉइंट है कि यह प्रोजेक्ट इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। यह प्रोजेक्ट पुणे से शुरू किया गया। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का पूरा लक्ष्य रखा है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसका नेक्स्ट जो होगा यानी कि कल आपका ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का क्या पढ़ना है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।